हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आप फ्लर्ट है। हर कोई जो है वो ये कबूलता नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तफरीक के दरमियान में जो है हम फ्लर्ट कर ही लेते हैं, लेकिन कोई कबूलता नहीं है इस बात को। सब लोग जो है इस बात को बहुत बुरा मानते हैं कि अरे मेरी वफ़ादारी पे तुमने शक किया। लेकिन क्या करें कि सब कहीं ना किसी जगह पे फ्लर्टिश एनर्जी में आ जाते हैं। इवन आप अपने पार्टनर के साथ भी या अपने लवर के साथ भी थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है कि वो फ्लर्टिश एनर्जी में है। ठीक है, तो मेरी रीडिंग ये है कि क्या आप फ्लर्ट हैं या नहीं। बाद लोग बड़े बोरिंग होते हैं, वो जो है इस कदर के बोरिंग होते हैं कि इंसान कहे कि क्या लोग हो तुसी। चले जी, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। और अगर आप फ्लर्ट नहीं हैं तो प्लीज़ आप ये मत कहिएगा कि हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही। मैं एज अ फ़न ये रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि रीडिंग आप अकेले देख रहे होते हैं और आपको जो आप हैं वो आपको खुद तो पता ही होता है कम से कम। ठीक है ना, टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे उस वक्त की एनर्जी से मैच करेगी। मेरी रीडिंग देखने का, मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया और सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया, मैसेजेस करने का बहुत शुक्रिया। मैं तो इतना शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकती जितना आप लोगों ने किया है। थैंक यू वेरी मच, मेरे दिल की गहराइयों से जो है वो शुक्रिया। ओके, पर्सनैलिटी प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, सारी चीज़ें यहीं बेच ले। तीनों कार्ड्स आ गए। ओके, तो 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। आ रही होगी आपको और 3 डब्बे वाले। अच्छा, अब क्या करें कि ना टीन है ना डब्बे हैं हमारे पास, कार्ड्स हैं वो मैं बेच नहीं सकती, फिर मैं करूँगी रीडिंग कैसे। अच्छा जी, आपकी पर्सनैलिटी, नाइट ऑफ कप, द हैंगमैन, द स्टार, 4 ऑफ swords, 2 of cup, 5 of cup, 6 of pentacles, the hermit, the sun. Okay, 6 of swords। आप तो बड़े रोमांटिक किस्म के इंसान हैं, बहुत रोमांटिक किस्म के इंसान हैं आप, और आप जो है जिससे भी मिलते हैं उससे बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। आप उसको मोहब्बत की ऑफ़र करते हैं और लोग आपसे मिलते ही जो है वो अटक जाते हैं आप में, यानी कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में नहीं आई जिसने आपको छोड़ दिया हो या जिसने कहा हो कि हमें आपसे बात नहीं करनी या हम आपसे नाराज़ हैं, हम आपसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। ऐसी कोई पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में अभी तक तो नहीं आई, क्योंकि आप स्टार हैं, आप जो हैं वो हीलर हैं। लोग आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं। हो सकता है आप बहुत मशहूर हों, आप यानी कि कोई ब्लॉगर हो सकते हैं, यूट्यूब पे आपका चैनल हो सकता है, या आप जो हैं अपने स्कूल या कॉलेज में किसी स्पोर्ट्स के जो है कैप्टन हैं, आप किसी टीम के कैप्टन हैं। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप जो हैं किसी स्पोर्ट्स के जो हैं वो किसी टीम के कैप्टन हैं आप। ठीक है, और बहुत दूर तक लोग आपको जानते हैं, काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं आप। ओके, आपकी न्यूज़ वगैरह भी आती रहती है। ओके, ठीक है, लेकिन आप इसके साथ बड़ी रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं, बहुत आराम आपको अपनी ज़िंदगी में पसंद है। कोई भी हैंकी पैंकी आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, क्योंकि आप अपने माइंड को बहुत कूल एंड काम रखने वाली पर्सनैलिटी हैं। किसी भी सूरत में आप कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते जो आपको तकलीफ़ दे या अगले को तकलीफ़ दे और आपकी जो स्पोर्ट्स लाइफ है उसको डिस्टर्ब करे। क्योंकि अगर आप मेंटली, ये जो भी लोग होते हैं जो मशहूर लोग होते हैं, खुसूसी तौर पे मैं उनके लिए कह रही हूँ कि अगर पीस ऑफ माइंड नहीं होगा उनकी ज़िंदगी में तो ना आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, ना आप लिख सकते हैं। आपको हर हाल में एक पीस ऑफ माइंड की स्पेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो आप ज़्यादातर रेस्टिंग पोजीशन पे रहते हैं कि अपना काम किया उसके बाद रेस्ट किया। आप किसी भी पंगे में अपनी टांग नहीं अड़ाते, कि आप बिल्कुल भी ना अड़ाते हैं ना किसी को अड़ाने देते हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत सुकून के साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उसके बाद आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है या किसी आप ऐसी बात में गए हैं कि आप जो है वो
सौरों की पोजीशन में है या अफसोस की पोजीशन में है कि आप बहुत अफसुर्दा हो गए हैं, किसी ने आपको बहुत बुरे हालात में छोड़ा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ आपके साथ, इसकी वजह से आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, रेस्टिंग पोजीशन में आप चले गए थे क्योंकि किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। और आपने जब अकेले हुए और अपने आप को आपने आइसोलेट किया, उसके बाद यानी कि एक पीरियड होता है ना गम का भी, आप कितने दिन तक अफसोस मनाएंगे? मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने लगे हैं आपको, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 साल लगे हैं उस पोजीशन से निकलने में। लेकिन आपने अपने आप को निकाल लिया उस पोजीशन से और आप सन की एनर्जी में आ गए। आपने अपनी ज़िंदगी दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट की है, क्योंकि आप हैं तो एज अ हीलर, आपको पता था कि आपको अपने आप को हील कैसे करना है। ठीक है, मैं रीडिंग ये कर रही थी कि क्या आप फ्लर्ट हैं, लेकिन आपके साथ खुद फ्लर्ट किसी ने करा है। ठीक है, सन की एनर्जी आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया, आपने दोबारा ज़िंदगी अपनी शुरू करी और फिर आप वॉक अवे कर गया। आपने वो सारी जगहें ही छोड़ दी जिस जगह पे आपको डाउट था कि ये आपके साथ गलत हो गया है। ठीक है, आप वहाँ से ही वॉक अवे कर गए। हो सकता है आपने अपना कंट्री चेंज किया है या अपना शहर चेंज किया है अपनी फैमिली के साथ, वो जगह ही आपने छोड़ दी जहाँ आपको तकलीफ़ हुई है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है और एक नई ज़िंदगी आपने शुरू की 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। फ्लर्ट की एनर्जी में मुझे अभी तक तो नहीं आए हैं आप, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्या मेरे व्यूवर फ्लर्ट हैं? आप तो फ्लर्ट नहीं हैं। द हेरोफेंट, नहीं भाई आप तो फ्लर्ट नहीं हैं, आप तो ज़्यादा ही जो है वो, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे जिसने ये बात आपसे छुपाई कि वो मैरिड है। ओके, लोग क्या क्या कर जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, सोचते ही नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं। बहुत नॉलेजेबल भी हो सकते हैं आप, बहुत मजहबी इंसान हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किसी मैरिज पर्सन से आपने डील किया है और पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आपने जो है अपनी ज़िंदगी दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर समझी, या फिर आप जो हैं वो डिवोर्सी हैं। ओके, आपकी डिवोर्स हुई है उस पर्सन से। मैं रीडिंग ये कर रही थी कि फ्लर्ट हैं आप, और आपकी रीडिंग ही पूरी चेंज निकल आई है, यानी कि आपके साथ किसी ने फ्लर्ट किया है, आपने डिवोर्स ली है, अब आप सिंगल पेरेंट हैं, या हो सकता है आप सिंगल पेरेंट ही हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको अब किसी ने ऑफ़र की है, जब आपने डिवोर्स ले ली है तब आपको किसी और ने ऑफ़र किया है या आपकी सेपरेशन हुई है। ट्विन फ्लेम में हैं आप, 2 ऑफ कप। ये जो आपको पर्सनैलिटी अब मिली है, आप इन पे भी डाउट कर रहे हैं कि ये आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ, 10 ऑफ कप। जनाब, एक रिलेशन आपका ख़त्म हुआ, सिंगल पेरेंट हैं आप, और आपको दोबारा ऑफ़र मिली है, 2 ऑफ कप का कार्ड आया है। अब जो आपको पर्सनालिटी मिली है, देखें होता ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ गलत हो जाए तो ये ऊपर वाले का इंसाफ होता है कि वो उस चीज़ को दोबारा सही करते हैं। ये कुदरत का इंसाफ है कि वो चीज़ ठीक हो जाती है। ठीक है, पहली वाली जो पर्सनालिटी थी जिसने आपके साथ फ्लर्ट किया है, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती थी, या वॉटएवर जो भी सीन हुआ वो चली गई। अब जो आपकी ज़िंदगी में आए, ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, आपने सारा ध्यान अपने काम पे लगा दिया, लेकिन ये पर्सनालिटी जब आपकी ज़िंदगी में आई है तो आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इनकी टूवर्ड्स जो है वो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आप, लेकिन आप अट्रैक्ट होना नहीं चाहते, आप दोबारा यही सोच रहे हैं। ये सारे कार्ड्स बड़े पॉजिटिव हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है,
बड़ा पैशन फील हो रहा है आपको। फिज़िकल बहुत अच्छे हैं ये देखने में, इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ये ठीक ठाक खूबसूरत किस्म के इंसान हैं जो आपकी ज़िंदगी में अब आएँ। लेकिन आपके साथ एक दफ़ा धोखा हो चुका है, तो आप दोबारा डर रहे हैं कि इनके साथ कि दोबारा आपके साथ धोखा ना हो जाए। लेकिन 10 ऑफ कप की एनर्जी है, आपको पता है कि अगर आप इनके साथ होंगे तो आपको खुशियाँ बेतहाशा मिलेंगी, एक कंप्लीट फैमिली आपकी हो जाएगी इनके साथ, ठीक है। मुझे यहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग जो है वो शाहरुख खान की फ़िल्म का जो है वो याद आ रहा है, ओम शांति ओम का, कि ज़िंदगी में जब तक कुछ सही नहीं होता, सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तो इसका मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो ज़िंदगी में आपके जब तक सही नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। तो आपकी ज़िंदगी में जो ये पर्सनैलिटी आई है, जो 2 ऑफ कप की एनर्जी में है, जो आपके ट्विन फ्लेम है, तो इससे आपकी शादी ही होनी है और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ही होना है, तभी आपकी पिक्चर कंप्लीट होगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि क्या ये पर्सनैलिटी जो है मेरे व्यूवर के साथ क्या इंटेंशन है इसकी। ओके, ओके, डेथ। ओके, मैं इस करंट पर्सनालिटी के बारे में जो है वो क्लेरिफिकेशन ले रही थी। ये बहुत इंट्यूटिव हैं, ये हर एक को पसंद नहीं करते। जो भी पर्सनालिटी आपको मिली है अब, ये बहुत इंट्यूटिव हैं, इनकी 6 सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इनको पता है कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे क्या फ़ैसला करने वाले हैं। बड़े पैशनेट हैं, एक नई शुरुआत इनको करनी आती। हो सकता है ये भी डिवोर्सी हो या इनका भी सेपरेशन हुआ है किसी से, इनका भी ब्रेकअप हुआ है, ये भी काफ़ी बर्डनाइज हैं। और आपकी तरह जैसे आप 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी में थे कि वॉक अवे कर गए और आपने सारी चीज़ें बदल दी, इनके साथ डेथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, डेथ के बाद रीबर्थ है। और हो सकता है कि आप दोनों एक जैसे ही हालात से गुजर रहे हों, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और ट्विन फ्लेम में यही होता है कि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं और बहुत मुश्किल हालात में इन दोनों का मिलाप होता है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, एक जैसे ही हालात होते हैं दोनों के, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जगल कर रहे हैं आप ही की तरह कि क्या आप हकीकत हैं या आप फ्लर्ट हैं। लेकिन ये क्वीन ऑफ कप हैं, अनकंडीशनल लव करना इनको आता है, बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है और म्यूजिशियन की एनर्जी में है। इनको पता है कि ये आपको किस तरह डील करेंगे और हालात किस तरह से ये अपने हक में कर लेंगे। आप और ये दोनों एक एक दफ़ा धोखा खाए हुए इंसान हैं। आप दोनों तो फ्लर्ट नहीं हैं, लेकिन जो आपके एक्स पार्टनर्स थे आप दोनों के, वो ठीक ठाक किस्म के फ्लर्ट थे और आप दोनों ने ठीक ठाक किस्म की धोखा खाया है। तो क्या आप फ्लर्ट हैं? नहीं, ना आप फ्लर्ट हैं ना आपके करंट पार्टनर, लेकिन जो आप दोनों के एक्स थे वो ठीक ठाक फ्लर्ट थे। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।